हुजूर हनीफ मिल्लत किनके खलीफा थे? हुजूर ताजुश शरिया के। किनके खलीफा थे? ताजुश शरिया के। और हुजूर ताजुश शरिया का तकवा मुलाहिजा फरमाए। हुजूर ताजुश शरिया का तकवा आप मुलाहिजा फरमाए। जब जामे अजहर मिस्र में आप तालीम हासिल कर रहे थे तो आपने जामे अजहर में टॉप किया। जामे अजहर में आपने टॉप किया। हिंदुस्तान से जाकर जामे अजहर मिस्र में आपने जामे अजहर मिस्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया। रिवायतों में आया है जब वहां टॉप कोई बच्चा करता था तो उसको मेडल देने के लिए, इनाम देने के लिए वहां की सरकार किसी मंत्री को भेजती थी, किसी मंत्री को भेजती थी। तो इत्तेफाक से जिस साल हुजूर ताजुश शरिया ने टॉप किया तो उस साल कोई लेडीज मंत्री थी। उस लेडीज मंत्री को सरकार ने भेजा मेडल देने के लिए। मौलाना शमीम अजहरी जो हुजूर ताजुश शरिया के साथी रहे हैं और साथ ही साथ जामे अजहर में दोनों पढ़ रहे थे, मौलाना शमीम अजहरी अभी भी जिंदा हैं। वो बयान फरमाते हैं मैं भी मेडल का हकदार था लेकिन मैं छोटा वाला मेडल पाया था, हजरत ने बड़ा वाला मेडल पाया था। औरत आई, हाथ मिलाती गई, मेडल देती गई, हाथ मिलाती गई, मेडल देती गई। लेकिन जब ताजुश शरिया का नंबर आया तो ताजुश शरिया ने अपने दोनों हाथों को यूं बांध लिया और पढ़ने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने उस औरत से हाथ नहीं मिलाया। बोलो, जब हुजूर ताजुश शरिया ने वहां पर भी तकवा और परहेजगारी का मुजाहिरा किया तो उन्हीं के खलीफा तो हुजूर हनीफे मिल्लत हैं। तो अगर आज औरतें इनके आस्थाने पर बेपर्दा आएंगी, बेनकाब के आएंगी, औरतें अगर इस गली कूचों में बेनकाब के दौड़ेंगी, बेनकाब चलेंगी, बेपर्दा चलेगी, बोलो रूए हनीफे मिल्लत को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? कब्र हनीफे मिल्लत में रूए हनीफे मिल्लत तड़पेगी कि नहीं तड़पेगी? तो है इस सुर से पाक में आने वालों, इमामुद्दीन का ये पैगाम अपने घर लेके जाना। अगर हुजूर हनीफे मिल्लत का फैजान पाना है तो अपनी औरतों को पर्दे में रखना है। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। अब आइए हुजूर हनीफे मिल्लत की शान मैं आपको सुनाऊं। हुजूर हनीफे मिल्लत के वो उस्ताद फाजिले बिहारी अल्लामा अजीमुद्दीन अलैहिर्रहमा कन्हवा में ये पढ़ाते थे। तो हुजूर हनीफे मिल्लत ने वहीं इनसे तालीम हासिल किया। उसके बाद फिर हजरत ने आपको भेज दिया फैजुल गुरबा आरा में। ये बहुत बड़ा मदरसा उस वक्त चलता था। आला हजरत के खलीफा मौलाना रहीम बख्श का कायम किया हुआ बहुत बड़ा इदारा था। वहां आप गए और आखिरी तालीम आपने वहां हासिल किया। आपकी दस्तारबंदी सन 1361 हिजरी में हुई और आप मुकम्मल आलिम और फाजिल बन गए। आपकी दस्तारबंदी में मुहद्दिस आजम हिंद कछौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरत शाह तेग अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन तीन बुजुर्गों के मुबारक हाथों से आपके सर पे साफा बांधा गया। हुजूर हनीफे मिल्लत वहां से पढ़ लिख करके आए। बेला में आपने मदरसा खोला, लोगों तक इस्लाम पहुंचाया। बेला में आपने मदरसा चलाया, बेला में आपने दिन की खिदमत किया। उसके बाद सन 1971 में इसी कटैया की सरजमीन पर एक छोटा सा मदरसा खुल चुका था, लेकिन फिर किसी वजह से वो बंद हो गया। तो कटैया के लोग गए, हुजूर हनीफे मिल्लत से गुजारिश किया, हुजूर हनीफे मिल्लत चलिए कटैया में मदरसा चलाइए। तो सन 1372 हिजरी में आप यहाँ तशरीफ लाए। लाने के बाद आपने सारे लोगों
लोगों को जमा किया। यहाँ एक बड़ा मदरसा होना चाहिए, एक शानदार इदारा होना चाहिए। लोगों से पैसा लिया, जमीन का मामला हल हुआ। जब सारे मामला तय हो गए तो बुनियाद रखने की बात आई। तो बुनियाद रखने के लिए हुजूर हनीफ मिल्लत ने अपने उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना अजीमुद्दीन फाजिल बिहारी को दावत दिया। हुजूर फाजिल बिहारी जब मदरसा मजहरुल उलूम की बुनियाद रख रहे थे तो उस वक्त आपने एक जुमला कहा था, ऐ हनीफुल कादरी, आज ये सिसवा कटैया है, आने वाले वक्त में ये गुलाबपुर बनेगा। क्या कहा? ये सिसवा कटैया है, गुलाबपुर बनेगा। ऐ मौलाना अजीमुद्दीन बिहारी, आपने ये क्यों नहीं कहा ये बेला बनेगा? ये क्यों नहीं कहा ये चमेली बनेगा? ये क्यों नहीं कहा ये नस्तरीन बनेगा? ये क्यों नहीं कहा ये चंपा बनेगा? ये क्यों नहीं कहा ये गेंदा बनेगा? बहुत सारे फूल थे, आप किसी फूल का नाम ले लिए होते, आपने गुलाबी को क्यों चुना? आपने सिसवा कटैया को गुलाबपुर ही नाम क्यों दिया? तो मौलाना अजीमुद्दीन बिहारी ने जवाब दिया, अरे तुम्हें नहीं पता, अगर मैं बेला कह देता तो एक ही तरह का फूल तो होता, एक ही कलर का फूल तो होता। मैं चमेली कह देता, एक ही फूल तो होता, एक ही कलर का फूल होता। मैं नसरीन कह देता तो एक ही रंग का फूल होता। मैंने गुलाब कहा, गुलाब के रंगों की कोई गिनती नहीं है। गुलाब बेशुमार रंगों में दुनिया के गुलशन में पाए जाते हैं। देख लो आज कैसा कैसा गुलाब खिला है। कोई नजमुद्दीन की शक्ल में गुलाब खिला, कोई मुसलिहुद्दीन की शक्ल में गुलाब खिला, कोई निजामुद्दीन की शक्ल में गुलाब खिला, कोई मुनीरुल कादरी की शक्ल में गुलाब खिला, कोई अलाउद्दीन की शक्ल में गुलाब खिला, कोई नईमुद्दीन की शक्ल में गुलाब खिला, कोई मुलाजिम रजा की शक्ल में गुलाब खिला, कोई मौलाना कासिम की शक्ल में गुलाब खिला, कोई ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में गुलाब खिला। हुजूर हनीफ मिल्लत ने ऐसा गुलशन लगाया, इस गुलशन में एक गुलाब नहीं सैकड़ों किस्म के गुलाब नजर आने लगे। हजरात एक नया गुलाब और खिल गया है, एक नया गुलाब और खिल गया है। अभी तक हुजूर हनीफ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्दों में नेपाल में कोई काजी नहीं था, नेपाल में कोई काजी नहीं था। हुजूर हनीफ मिल्लत के गुलशन में काजी का गुलाब भी खिल गया है। मौलाना अलाउद्दीन साहब को जनकपुर का काजी बनाया गया है। जोर से बोलो भाई, अरे नारा लगा दो कोई आदमी, बाबा नारा लगाओ एक आदमी। अरे बात समझ में अभी छो कि ना अभी छो, कि दोसर कुछ कहियो, नीमन बात है कि ना, ले जाए वाला सामान दे छियो कि ना दे छियो, घरे बतबू सब लोग कि ना बतबू, अपना बीवी से, बेटा से, बेटी से ये सब कहबू कि ना कहबू? कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। हुजूर हनीफ मिल्लत के उस्ताद ने कहा ये गुलाबपुर बनेगा, अब बनेगा नहीं बन गया है, बनेगा नहीं बन गया है। अब आओ मैं आपको बताऊं, हुजूर हनीफ मिल्लत का एक मजमून मैंने पढ़ा फाजिल बिहारी की शान में। आपने लिखा है, वो किताब मेरे हाथ लगी, उस किताब में पढ़ते पढ़ते जब मैं आगे बढ़ा तो हुजूर हनीफ मिल्लत उसी में आगे लिखते हैं कि मेरे उस्ताद मौलाना अजीमुद्दीन बिहारी का जब इंतकाल हो गया तो मैं पुखरैरा गया 40वां की महफिल में, मैं पुखरैरा गया 40वां की महफिल में। तो जलसे में मैं भी था, बहुत सारे उलमा थे, बहुत भीड़ भाड़ थी। तो जलसे से मैं निकला कि थोड़ा सा टहल घूम लूं, होता है ना आदमी 10-5 मिनट के लिए जाता है। हुजूर हनीफ मिल्लत जैसे ही जलसागाह से निकले तो एक आदमी भाग
भागता हुआ आया और आने के बाद में कहता है, मौलाना साहब जिनका आप उर्स मना रहे हैं ना, वो डंडा लिए जुब्बा और साफा पहने टहल रहे हैं, जुब्बा पहने डंडा लिए साफा पहने टहल रहे हैं। मौलाना अजीमुद्दीन से मेरी मुलाकात हुई है। मैं जब ये मजमून पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया। बड़े बड़े मौलाना वहां थे, जलसा में बहुत सारे लोग थे। उस आदमी ने आकर हुजूर हनीफुल कादरी ही को क्यों कहा, किसी और को क्यों नहीं कहा? किसी और का चुनाव कर लेता, किसी और का इंतखाब कर लेता, किसी और को कह देता। मैंने मौलाना अजीमुद्दीन फाजिल बिहारी को देखा है, वो जुब्बा दस्तार और आशा लेकर के टहल रहे थे। मौलाना हनीफुल कादरी का चुनाव, मौलाना हनीफुल कादरी को बताना, ये दर्शाता है कि फाजिले बिहारी के सारे शागिर्दों में हनीफुल कादरी का जवाब नहीं था। हुजूर हनीफुल कादरी का जवाब नहीं था। बेमिसाल थे हनीफुल कादरी, बेनजीर थे हनीफुल कादरी, अपने आप में बेमिसलो बेमिसाल थे हनीफुल कादरी। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, लोगों ने हनीफुल कादरी को भुला दिया। सुनो, उर्स करने से ये नहीं समझ में आएगा कि आप हनीफुल कादरी को याद किए हुए हैं। ये बड़का गुंबद और 4 ठो मीनार लगा देने से ये कोई नहीं समझ लेगा कि आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। 1000 लाइट लगाने से कोई ये नहीं समझ लेगा कि आप हनीफुल कादरी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तो उस वक्त समझूंगा कि आप हुजूर हनीफुल कादरी से मोहब्बत करते हैं जब आपकी एक वक्त की नमाज न कज़ा हो, चलते वक्त आप भी नजरें झुका के रखे। जिस तरह मदरसे को इन्होंने उरूज पे पहुंचाया, आप भी अगर आलिम और उनके शागिर्द हैं तो अपने मदरसों को इसी तरह उरूज पर ले जाइए। सही मानों में उर्स वो है जो उनके तरीके पर चला जाए, है कि नहीं भाई? 10 चादर चढ़ा देने से अल्लाह का वली खुश नहीं होता है ना भाई। ये तो ऐसी बारगाह है, यहां जो आता है मांगने से सेवा पाता है, मांगने से सेवा पाता है। कारी नईमुद्दीन साहब इसी स्टेज पर हैं, इनका बयान इन्होंने किताब में भी लिखा है कि जब उर्स हो गया, गालिबन 2017 या कोई साल था, उर्स हो गया तो जैसे कल 17 तारीख है ना, तो यहां औरतें स्पेशल मज़ारों पर फातिहा दिलाती है मालिदा और मुर्गा, है ना भाई? मालिदा और मुर्गा का फातिहा दिलाती है ना। तो एक बूढ़ी औरत मालिदा और मुर्गा का फातिहा दिला रही थी, तो कारी नईमुद्दीन साहब ने उससे सलाम किया और पूछा, है बुढ़िया क्या बात है, बहुत खुश हो, 2 मुर्गा ज़बा तुमने किया, मालिदा बनाकर तुमने फातिहा पेश किया, बारगाह हनीफे मिल्लत में क्या मामला है, क्या मसला है, कौन सी खुशी है? तो वो बुढ़िया कहने लगी, मौलाना साहब आपको नहीं पता, हमारे घर में कोई पोता नहीं था, कोई पोती नहीं थी। हमारे लड़के को शादी किए हुए कई साल गुजर चुका था, घर खाली था, सन्नाटा था। जब दूसरे के घर में मैं बच्चा देखती थी तो बहुत परेशान हो जाती थी, मेरे घर में कब बच्चा आएगा। जब मैं बच्चे को खेलते हुए देखती थी तो मैं हैरान रह जाती थी, मैं कब बच्चे को खिलाऊंगी, बड़ा परेशान थी। तो जब मैं पिछले साल उर्स में आई तो मैंने मन्नत मांगी और हजरत की बारगाह में मैंने अर्जी लगाई, ऐ मेरे हनीफुल कादरी दाता, मैंने सुना है आपकी बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं भी खड़ी हूं भिखारन बनकर, मैं भी खड़ी हूं भिखारन बनकर, मुझे भीख अता कर दो। मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, खुदा ने पावर दिया है, खुदा ने कुव्वत दिया है, खुदा ने ताकत दिया है, खुदा ने तसर्रुफ दिया है, हमें भी कुछ अता कर दो। तो उस औरत का ये कहना है, पिछले साल उर्स में आई थी तो हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था, दूसरा उर्स आने से पहले पहले मेरे घर में 2 जोड़ुआ पोता पैदा हुआ है, इसलिए मैंने 2 मुर्गा हजरत के नाम पर ज़बा किया है। ऐ सिसवा कटैया गुलाबपुर में आने वालों, कान खोल करके सुन लो, मेरा हनीफुल कादरी बेबस नहीं है, हमारा हनीफुल कादरी ऐसा नहीं है यहां से खाली हाथ जाओगे, इंशाअल्लाह जो जायज मुरादे लेके आओगे वहां से बामुराद होके जाओगे।
कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। इंशाअल्लाह जाएंगे ना, इंशाअल्लाह ताला जाएंगे ना। हुजूर हनीफुल कादरी ने कितनों को चमका दिया है, कितनों को महका दिया है। आजकल लोग कहते हैं नेपाल में इसने इस्लाम फैलाया, उसने इस्लाम फैलाया, बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जाता है। बिहम्दिही ताला हम हुजूर हनीफे मिल्लत का ज्यादा नाम नहीं लेते, लेकिन अगर हुजूर हनीफे मिल्लत की सीरत पढ़ोगे तो ये पता चल जाएगा कि नेपाल में आपने कितना इस्लाम फैलाया। बोलिए भाई, सन 1361 हिजरी में आप फारिग होकर आ गए, पढ़ लिख कर आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर आ गए। आज तो हमारा इलाका जल रहा है, हमारा इलाका तो भस्म है। कोई कहता हम अंसारी छी, कोई कहता है कि हम शेख छी, कोई कहता है कि हम मंसूरी छी, कोई कहता है कि हम कबाड़ी छी, है ना भाई। ये छी छी में छा होता जा रहा है ना भाई। कोई कहता है हम जैशी हैं, जैशी हैं, कोई कहता हम जाहिदी हैं। हमें यार ठीक है जैशी हो, ठीक है जाहिदी हो, मानो जाहिद मिल्लत को, मानो मौलाना जैश को, लेकिन आपस में लड़ते क्यों हो? एक दूसरे की कटिंग क्यों करते हो? कैंची क्यों चलाते हो? बोलो, कौन कहता है कि जैशी ना बनो? कौन कहता है कि जाहिदी ना बनो? अरे बनो जैशी, बनो जाहिदी, लेकिन कैंची वाला जैशी मत बनो, कैंची वाला जाहिदी ना बनो। सुनो, याद रख लेना, कैंची वाला जैशी मत बनो, सुई वाला जैशी बनो, ताकि धागा लगाकर अगर दो अलग अलग हो तो दोनों को एक कर दो। काटने वाला मत बनो, सिलने वाला बनो। याद रख लेना, हमारे हनीफे मिल्लत ने काटने का काम नहीं किया, पूरी जिंदगी सिलने का काम किया है। और आज इनके उर्स से काटने का पैगाम नहीं दिया जा रहा है, सिलने का पैगाम दिया जा रहा है। आज जैशी ग्रुप का जलसा होता है तो नबी का जिक्र गायब, जैशे मिल्लत जिंदाबाद, है ना। जाहिदी ग्रुप का जलसा हुआ, मौलाना लोगों को बढ़का बढ़का लिफाफा दिया जाता है कि ठीक ठाक बोलिए, मुटकवा लिफाफा मिलेगा। मौलाना लोग भी कितने अखोर बखोर हैं, ये कम थोड़े हैं, ये कम बदमाश थोड़े हैं। अजान होती है तो ये भी मस्जिद नहीं जाते हैं, ये कम बदमाश थोड़े हैं। ये भी अपने गांव आते हैं तो टोपी उतार के फेंक देते हैं, ये कम गड़बड़ थोड़े हैं, ये भी बहुत गड़बड़ है। याद रख लेना, अरे दूसरे को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, पहले खुद सुधर जाओ। अगर खुद सुधर जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला माशरा खुद ही सुधर जाएगा। जब तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ता हुआ देखेगा, तुम्हारी बेटी नमाज पढ़ते हुए देखेगी, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। तो बोले भाई, हुजूर हनीफे मिल्लत ने मौलाना जाहिद मिल्लत का भी एहतराम किया और मौलाना जैश का भी एहतराम किया, सिल दिया दोनों को, है ना। धागा और सुई से सिल दिया। रामपुरी कैंची नहीं चलाया, रामपुरी कैंची। आज ये इलाका बर्बाद हो गया, बर्बाद है कि नहीं, है ना बर्बाद। बोलो, इतना बड़ा इलाका है, कोई अच्छा मदरसा है जहां खूब अच्छी तालीम हो रही हो? कोई अच्छी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है? बोलो भाई, कोई मुसलमानों का अच्छा स्कूल है? बस एक ही चीज है, आई गांव में जलसा, वही गांव में जलसा, चला यहाँ चला वहां, है ना। और जलसे का हाल देख ही रहे हैं, एक कुकुर पिल्ला उधर बोल दिया तो सारे उल्लू उधरे चले गए। बोलो भाई, ये जलसे का हाल है, ये जलसे का हाल है। एक उल्लू शाख पे बैठा तो सबको उल्लू बना दिया। अरे भैया, वो आया है बिगाड़ने के लिए, और हम बिगाड़ने वाले के जलसे में नहीं आए हैं, हम तो बनाने वाले के जलसे में आए हैं। अरे उधर जो बोला था ना, वो रहा होगा उधरे का माल कैंची वाला, है ना। जो इधर उधर किया है ना, वो कैंची वाला रहा होगा। हम लोग तो सुई वाले हैं, और उसमें धागा भी डाले रहते हैं ताकि दोनों कपड़वा सिल जाए।
सिल जाए, है ना भाई? तो सिलेंगे कि नहीं? कहिए इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलिए। और सुनो, उर्स हनीफ मिल्लत में आने वालों, खुल्लम खुल्ला इमामुद्दीन बोलता है, मैं सच बोलने से कभी नहीं डरता। क्यों? सच बोलने वाले के साथ खुदा है। मैं किसी से इसलिए नहीं डरता कि सच बोलने वालों के साथ खुदा है। सुनो, अगर कोई जैशी ग्रुप का आलिम काम दीन का कर रहा है खुलूस के साथ, उसका भी साथ दो। और अगर मौलाना जैश की टीम का कोई आदमी अच्छा सुन्नियत का काम कर रहा है, उसका भी साथ दो। और अगर कोई खुड़पेच कर रहा है तो उसकी अच्छी खैरियत भी लो, उसकी अच्छी खैरियत भी लो। अगर अच्छा काम करे तो साथ दो, और अगर गड़बड़ काम करे तो थोड़ा ऊपर से दो चार ठो हो जाए। ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुव ज़ारिबुन, है ना? थोड़ा सा हो ही जाए ताकि दिमाग ठंडा हो जाए। आज इस इलाके में जितना फितना पैदा हुआ है, सबके मोजिद मौलाना ही लोग हैं। बोलो भाई, सबके मोजिद मौलाना लोग हैं कि नहीं? इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आप उर्स हनीफ मिल्लत में आए हैं तो पैगाम सिलने वाला लेकर जाइए। कहिए इंशाअल्लाह। अब आइए, हुजूर हनीफ मिल्लत का इल्म मैं आपको बताऊं। इल्म मौलाना अब्दुल हलीम शाकिरुल कादरी हजरत के शागिर्द रशीद हैं। क्या नाम है उनका? मौलाना अब्दुल हलीम शाकिरुल कादरी बखरी के रहने वाले हैं, अभी भी वो जिंदा हैं। बहुत गौर के आए थे, इस जलसे में थे वो, आप पूछ लीजिएगा उनसे। ये उन्हीं के साथ वाकया पेश हुआ। जब ये फारिग हुए तो भाणसर में इनकी तकर्रुरी हुई, वहां पढ़ाने लगे मदरसे में। तो यूसुफ जलेखा एक फारसी की बहुत टफ किताब है। अब तो वो किताब मदरसों में नहीं पढ़ाई जा रही है, उस जमाने में वो किताब पढ़ाई जा रही थी। मौलाना अब्दुल हलीम शाकिरुल कादरी का बयान है कि दिन में पढ़ाना था बच्चों को, और मैं उस किताब का मुताला करने लगा तो एक शेर में मैं अटक गया, तर्जमा ही नहीं कर पा रहा था कि इसका क्या मफहूम होगा, क्या मतलब होगा। माना मतलब नहीं समझ में आ रहा था। बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि कल ही बच्चों को पढ़ाना है और मैं खुद इस शेर का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं, तो कल बच्चों को क्या मुतमईन करूंगा। बच्चे भी कहेंगे कैसे हमारे उस्ताद हैं, जब ये खुद नहीं समझे तो हमें क्या समझाएंगे। मौलाना अब्दुल हलीम का बयान है।